हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ये सीखने वाला है कि कैसे आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ना तो कोई इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना तो कोई फालतू के फेक बग। ठीक है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखो, मार्केट में बग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और इंडिकेटर काम करते नहीं है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि जितना बने उतना प्योर नॉलेज यूज करो, प्राइस एक्शन यूज करो। ठीक है, कैंडल स्टिक है, लेवल्स है, कैंडल कंपैरिजन है, सब कुछ मतलब कि अब देखो उसके बाद ट्रेड लो। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, उसी की बेस पे अपन ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने मिलने वाला है। ठीक है, मैं कुछ भी फालतू नॉलेज यहाँ पे नहीं दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे आए हो तो कुछ सीख के ही जाओगे, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। सो ट्रेड लेना स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि ये हमारा आज का रिजल्ट है, जहां पे मैंने 3 ट्रेड दिए थे, जिसमें से 2 शॉर्ट रहे और एक रिफंड रहा, आपके सामने है। ठीक है, और दूसरी बात की, मैं एक टूर्नामेंट भी रन करता हूँ, 100% रियल टूर्नामेंट है। मैं डेली उसका लाइव अपडेट देता हूँ। ठीक है, रियल मेंबर के साथ। ठीक है, दूसरे ग्रुप की तरह नहीं है कि आपको मेंबर भी नहीं दिखेंगे, ना तो आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ और डिपॉजिट करो, मैं आपको 100% ऐड कर दूंगा वीआईपी और टूर्नामेंट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे। तो चलो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रेड लेने का सोचेंगे। आप देख सकते हो कि पूरा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैंडल कंपैरिजन करके ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, मेरे मतलब कि 4 से 5 ट्रेड मेरे को यहाँ पे लेने हैं, तो आसानी से निकल जाएंगे। मैंने देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल रखा है। मैं आपको दिखा दूं कि देखो सपोर्ट लेवल कैसे रखा। तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और उसको रेड कैंडल के साथ कंपैरिजन करो कि किसकी वीक बढ़ी, तो ग्रीन कैंडल की वीक बढ़ी, तो पूरा मैंने जोन बनाया। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे रखोगे तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और इसके कंपैरिजन रेड कैंडल के साथ करो, किसकी वीक बढ़ी है, तो रेड कैंडल की, तो ये पूरा जोन बन गया। समझ लो, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस जोन होता है, जैसे कि रेड और ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आती है, तो रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हुआ जहां से स्टार्ट हुआ वहां, और इसको ग्रीन कैंडल के साथ कंपैरिजन करो कि किसकी वीक बढ़ी है, ग्रीन कैंडल की, तो वो वाला पॉइंट, तो पूरा जोन बन गया। ठीक है, और मैंने पुराने वीडियो में भी मैंने समझा हुआ कि कैसे लेवल रखते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, तो अभी देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, अब धीरे धीरे स्ट्रगल करने लग गया। ठीक है, और मैं आपको एक मार्केट का रूल यहाँ पे समझा दूं, जितने बार आते हैं नॉन स्टॉप उतने ही सेलर आते हैं। तो बार स्टार्ट कहाँ से, वो यहाँ से। अब देख सकते हो कि यहाँ से बायर का प्रेशर था, तो यहाँ से जो सेलर्स आए ना, तो नॉन स्टॉप ये ही मतलब कि जितने बार है उतने ही सेलर इसको डोमिनेट करेंगे। समझ रहे हो, तो वैसे आप मतलब कि ट्रेड ले सकते हो। तो चलो अब देखो, अब धीरे धीरे जहां पे मैंने लेवल रखा वहाँ मार्केट इसको ही ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब चलो देखो, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो यही जोन के अंदर क्लोज होती है, तो फिर मैं इसके बाद एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। बहुत ही सिंपल ट्रेड है, मेरे को मतलब कि ये 100% विन ही होगा मेरा ट्रेड। ठीक है, और ये रेड कैंडल आती है तो फिर मैं इसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा लेवल ये है अभी। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जब लेवल नहीं मिलते ना मार्केट में, तो ये एक एक कैंडल वाले होते हैं ना, वो वर्क करते हैं। समझ रहे हो, तो ये बात का ध्यान रखना। अभी ये रेड आए फिर ग्रीन आए, ग्रीन कैंडल आती है और ये जोन के अंदर क्लोज होती है, तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। और रेड कैंडल आती है तो भी मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रेड है ये, यहाँ पे मतलब कि लॉस होने के चांसेस है नहीं है। सो चलो, डाउन डायरेक्शन ट्रेड मेरा हो गया है, ये शोर शॉर्ट ही रहेगा। क्योंकि देखो लो बनाया था, मतलब सेलर है, जो मैंने जोन बनाया था उसके अंदर ही क्लोज हुआ है, सेलर ने अच्छा ब्रेक किया। इसके बाद देखो एक रिट्रेसमेंट कैंडल हुई, जो लो बना के मतलब कि एक लो बनाया था। ठीक है, और एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हुई, तो यहाँ पे कंफर्म है कि एक रेड कैंडल ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट फर्स्ट शॉर्ट शॉट कंफर्म है। ठीक है,
सो अभी दोजी कैंडल बन गई, दो, ये रिफंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल ही बननी चाहिए, पर दोजी बन गई तो कंफर्म है कि इसके बाद रेड कैंडल आएगी। इसी जगह पे दोजी बनती है तो कोई नहीं, पर कंटिन्यूएशन मतलब कि जो उसकी फॉर्मेशन बननी चाहिए वो बनती है। मेन बात है कि लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिए, क्योंकि ये कभी-कभी दोजी कैंडल आती है ना तो कंफर्म करती है कि भाई यहाँ पे सेलर्स ही आएँगे, ठीक है। वो सिर्फ जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको डराने के लिए होता है कि भाई दोजी कैंडल आई, आपको पता होगा जो बिगिनर होगा कि आपको बताया गया होगा कि दोजी कैंडल आती है तब ट्रेड नहीं लेने का, ठीक है। पर वो वन टाइप ऑफ कंफर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब कि वो कंफर्म करता है कि मार्केट में सेलर आएँगे। जैसे कि मेरे को ये कैंडल के बाद डाउन डायरेक्शन के लिए जाना था, पर दोजी कैंडल फॉर्म कर दी। तो अब आप डरोगे कि क्या हो गया ये, समझ रहे हो? तो देखो, एक ट्रेड मेरा विन हो गया, भले ही छोटी कैंडल है, पर मैंने बोला था कि यहाँ पे मेरे को एक ट्रेड लेना है और वो मेरा विन हो गया, ठीक है। वो रिफंड हुआ, पर मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखा दी कि जब भी आपको जैसे कि डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुई, इसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए लेना था ट्रेड, पर दोजी कैंडल बन गई। तो आपको ये मैनिपुलेट कर रहा है कि भाई दोजी कैंडल आ गई है, यहाँ पे तो ट्रेड नहीं ले सकते। पर उसके बाद भी रेड कैंडल आएगी आएगी। तो ये कैंडल आई और मेरा विन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जाने का मेरा मतलब ये मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि देखो ऑलरेडी हाई बना दिया था, लो भी नहीं बनाया था और कैंडल के अंदर क्लोज हो गई थी। और मेरे को ऐसा था कि अब देखो मैंने यहाँ पे लेवल रखा ना, तो कहीं ना कहीं जितने बार है उतने सेलर डोमिनेट करने आएंगे, ठीक है। पर वो कब आएंगे, जब आपको 5 से 6 कैंडल रेड बनती हुई दिखे, तब आप मतलब कि फिर सोच सकते हो कि भाई जितने बार है उतने सेलर उसको डोमिनेट करेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत मतलब बीच में से रिवर्सल होगा, फिर धीरे-धीरे करके नॉन स्टॉप 15 से 20 कैंडल आएगी जो इसको ही डोमिनेट कर देगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कैसे कैंडल दिख रही है, वैसे ही यहाँ पे आने के चांसेस है, पर 2-3 लेवल बनाएँगे। पहले समझो कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ, फिर यहाँ आके बीच में से ये पॉइंट से भी रिवर्सल होगा, फिर वापस जाएगा, फिर नीचे आके इसको टच करेगा। समझ रहे हो? मार्केट ऐसे नॉन स्टॉप नहीं बना देगा, उसके लिए आपको पहले मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। तो मेरे ट्रेड यहाँ पे बनते थे, मैंने ले लिया, आसानी से ट्रेड मिल गए, ठीक है। चलो और भी ट्रेड देखते हैं, क्योंकि अभी भी देखो मार्केट कहीं न कहीं यही लेवल पे मतलब कि घूम रहा है। अब ये रेड कैंडल जो यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ होती है, तो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि रेड कैंडल ने ऑलरेडी लो बना दिया, तो कहीं न कहीं यहाँ पे सेलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे थे पर बहुत ही कम आए, मेरा ट्रेड विन हो गया, पर वापस यहाँ पे बार के कैंडल बना दी और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैं कंटिन्यूएशन के साथ क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर ये था कि हाई बना मतलब बाहर से कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, मतलब कि कहीं न कहीं सेलर्स यहीं पे खत्म हो गए, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म था कि यहाँ पे सेलर की एक कैंडल एटलीस्ट आएगी और आई, इसके बाद बायर्स आ गए, ठीक है। सो चलो देखते हैं ये कैंडल कैसी बनती है। ये कैंडल ग्रीन बनती है और ये वापस इसके अंदर ही क्लोज होती है, तो फिर इसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि देखो एक मस्त एक अच्छी फॉर्मेशन है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप कहीं न कहीं ये जो ज़ोन है ना, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि जितने बाहर आ रहे हैं उतने सेलर आ रहे हैं, जितने बाहर आ रहे हैं उतने सेलर आ रहे हैं, जितने बाहर आ रहे हैं उतने सेलर आ रहे हैं। तो बायर और सेलर जो है जो न्यूट्रल आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मतलब कि अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक एंट्री पॉइंट के लिए एक अच्छा पॉइंट देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी चलो दोजी कैंडल बनी है, तो उसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखो मैंने 10 सेकंड की कैंडल की या 15 सेकंड की कैंडल की, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना। अब देख सकते हो कि एक चैनल फॉर्म हो रही है यहाँ पे। ये मेरा पर्सनली मतलब कि एंट्री लेने के लिए एक फॉर्मूला है कि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी एंट्री ले सकता हूँ। जैसे कि आप 15 सेकंड की कैंडल करो या 10 सेकंड की कैंडल करो, तो आपको दिख रहा है कि एक चैनल फॉर्म हो रही है। आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, तो आपके पास रीज़न है कि कहाँ से आपको एंट्री लेनी है। समझ रहे हो? तो आप ऐसे भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है? अब देखो, अब ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज़ हो रही है, ये लेवल के अंदर। तो फिर मार्केट क्या होगा कि यहाँ टच करेगा, उसके बाद रिवर्स होगा। होता है ऐसे। जो आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ ट्रेड लेना हो, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है? अब देखो, अ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, अब यही लेवल के अंदर क्लोज़ हुई। अब आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ जाना है कि हो सकता है कि ये गैप अभी भी फ़िल हो जाए। तो आप क्या करोगे कि
यहाँ पे टच हो उसके बाद ट्रेड लोगे। तो चलो जैसे ही मैंने आपको 15 सेकंड में समझाया था ना, जैसे ही देखो मेरी एंट्री कहाँ पे हुई, लेवल पे हुई, कि बाय चांस मतलब कि मेरा लॉस ना हो जाए। कभी-कभी क्या है कि छोटे-छोटे गैप मार्केट फिल कर देता है, समझ रहे हो? तो ये हो सकता है कि देखो यहाँ पे थोड़ा-सा गैप था तो वो फिल हो जाए, तो मैंने एंट्री यहाँ से ली। तो मैंने आपको इसलिए ये फ़ॉर्मूला दिखाया कि 10 और 15 सेकंड में कैसे एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हो, ठीक है? ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप 1 मिनट में ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? एंट्री आपकी कैसे अच्छी होती है। भले ही फिर कैंडल ऑपोज़िट क्यों ना आए, ये काम करेगा ही करेगा। सो आपके सामने है देखो, मेरी एंट्री की वजह से देखो रिफंड भी नहीं हुआ और विन हो गया, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने एंट्री कहाँ से ली थी? 10 सेकंड देख के कि यहाँ पे मैंने एक चैनल फ़ॉर्म की थी और यहाँ से एंट्री ली तो मेरा विन हो गया। तो ऐसे मार्केट काम करता है। तो आगे का मैं समझा दूँ कि देखो अब मार्केट यहाँ से देखो सेलर कहीं न कहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब जितने बायर आए उतने सेलर इसको डोमिनेट करेंगे ही करेंगे। पर मैंने आपको क्या बोला कि बीच में से रिवर्स होगा, वापस इसको टच करेगा, फिर जो सेलर आएँगे नॉन स्टॉप आएँगे। समझ रहे हो? तो मार्केट ऐसी फॉर्मेशन बनाता है। पर मैंने आपको ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री कैसे लेनी है, वो भी दिखा दिया। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। ठीक है? मैंने आपको यहाँ पे परफेक्ट समझा दिया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे समझेंगे, एक अप ट्रेंड चल रहा था। अब मार्केट देखो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, पर यहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छी है कि मार्केट लेवल्स बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। 2-3 ऐसे लेवल है कि मार्केट में मतलब आप मतलब कि 8 से 10 ट्रेड निकाल सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको समझाऊंगा कि लेवल कैसे कैसे अच्छे से वर्क करते हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया आएगा, ठीक है? तो अभी देख सकते हो यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट है जहाँ से बार-बार टच होके रिवर्स हो रहा था, यहाँ पे टच होके रिवर्स हो रहा था, ब्रेक होके वापस मार्केट अपने ज़ोन में आया। यहाँ पे देखो 2 रिट्रेसमेंट कैंडल है, रिवर्स हुआ, वापस ब्रेक किया, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई और कंटिन्यू किया। समझ रहे हो? एक ये पॉइंट है, फिर यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, देख लो। और एक यहाँ पे है, जहाँ पे ब्रेक मार्केट ने किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया पता है? आपको ट्रैप में फँसाने का ट्राई किया। ब्रेक किया, आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, तो आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे तो मतलब कि बार स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे आप ज़्यादा अमाउंट यूज़ करो, ठीक है? और यहीं पे आपको रिवर्सल देखने मिला, फिर क्या हुआ? यही ज़ोन में आया, रिट्रेसमेंट कैंडल आई, देखो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल, इसके बाद भी मैं ट्रेड ले सकता था डाउन डायरेक्शन के लिए। फिर इसके बाद देखो सेलर्स वापस मार्केट में आ गए, तो ये कहीं न कहीं फेक ब्रेकआउट होगा, तो ये मार्केट का एक ट्रैप हो गया। समझ में आ गया? अब मार्केट देखो वापस यही रिवर्सल पॉइंट पे आ गया है, ठीक है? ये पूरा देखो ज़ोन है। देखने जाओ तो देखो अभी यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो देखो कहीं न कहीं अभी इसको फ़ॉलो कर रहा है, तो ये पूरा ज़ोन है। तो अभी यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, पर माइनर कैंडल देख के, ठीक है? अभी मार्केट पूरा स्ट्रगल कर रहा है, पर मैंने आपको ट्रैप समझाया कि मार्केट का ट्रैप क्या था। तो जैसे ही अंदर मार्केट आया, तो यहाँ से मेरे 3 से 4 ट्रेड निकल जाते हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे ट्रेड लेता, ठीक है? मतलब कि मेरे 3 से 4 ट्रेड आसानी से निकल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो चलो देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। अभी समझो कि ये लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो फिर वापस जहाँ से बार्स स्टार्ट हुए थे, जैसे कि यहाँ एक ज़ोन है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बार का पूरा ज़ोन है, ठीक है? तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना, तो बार्स यहाँ आके ही रुकेंगे फिर, समझ रहे हो? तो ऐसे मतलब मार्केट काम करता है, ठीक है? और मैं मेरी मानो तो जितना बने उतना मतलब कि बड़ी स्क्रीन में ट्रेडिंग करो, ठीक है? आपको थोड़ा लेवल के बारे में समझ में आए, ठीक है? अब फ़ोन में क्या है कि थोड़ी छोटी स्क्रीन होती है, तो आपको लेवल्स समझ में ही नहीं आएँगे। छोटी-छोटी कैंडल दिखती है, समझ रहे हो? सो अभी इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा रहा है, तो मैं मेरे को थोड़ा कैंडल को एनालिसिस करके भी ट्रेड में ले सकता हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है? और यहाँ से देखो वापस प्रेशर लेकर रिवर्स हो रहा है, तो फिर मार्केट क्या करेगा? ये लेवल को पहले टारगेट करेगा, इसको ब्रेक किया तो फिर ये लेवल को टारगेट करेगा, ठीक है? सिंपल। अभी देखो यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है? अब इसके बाद मैं कंटिन्यूएशन के साथ जा सकता हूँ वैसे तो, मैं आपको दिखाऊँगा क्यों। चलो अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक रीज़न था। जैसे कि देखो
मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज होता ना जिससे ऊपर वीक बना है, तो मैं गैप फिलिंग के लिए जा सकता था, पर देखो कि उससे पहले उसने वहां से सेलर के साथ प्रेशर लिया था, समझ रहे हो? तो फिर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये जो ऊपर वीक है ना वो नहीं होती, तो फिर मैं यहाँ गैप फिलिंग के लिए जाता क्योंकि एक लेवल की तरह भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे माइनर कैंडल भी आई तो फिर मैं कंटिन्यूएशन के साथ जा सकता हूँ, मतलब कि बार के साथ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स हो चुका है मार्केट, ठीक है, प्रेशर लिया है। तो फिर अब देखते हैं कि ये कैंडल कैसे बन रही है, उसके बाद अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैं आपको और एक थोड़ा लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा ना हो। तो चलो यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन, यहाँ पे 100% एक ग्रीन कैंडल ही आएगी। सो चलो, अभी मैं यहाँ पे क्यों कंटिन्यूएशन के नहीं साथ नहीं गया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऊपर वीक नहीं होनी चाहिए थी, ये आप देख रहे हो, मैं दूसरा लेवल आपको लगा के दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ये चाहता था कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो थोड़ी स्ट्रांग बने, मतलब कि इसके ऊपर बने, तो कहीं न कहीं ये गैप बनता था तो इसको फ़िल करता, उसके बाद रिवर्स हो सकता था। पर इसके अंदर ही क्लोज़ हो गया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी रिवर्सल पॉइंट है। आप देख सकते हो यहाँ से रिवर्सल है, यहाँ से रिवर्सल है, यहाँ से रिवर्सल है। तो कहीं न कहीं मेरे को ये लेवल को ब्रेक करवाना था, उसके बाद ये गैप फिलिंग के लिए मैं जा सकता था। समझ रहे हो? इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लेने नहीं गया, मैं रुक गया लास्ट सेकंड पे क्योंकि कैंडल को थोड़ा रिजेक्शन मिल गया था, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है? और दूसरी बात, अब ट्रेड लिया क्योंकि देखो यहाँ कैंडल के मतलब कि जो लेवल के अंदर क्लोज हुई उसके बाद जो रेड कैंडल है, जो एग्जैक्ट यही स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर ही क्लोज हुई, ये बाहर का स्ट्रॉन्ग जोन है। आप देख सकते हो यहाँ से बाहर से आए, यहाँ से बाहर से आए, यहाँ से बाहर से आए, ठीक है। बाहर आए तो इसको भी ब्रेक किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रेड मेरे को मिल गया और ले लिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से रिवर्सल हो गया मार्केट। तो अब मार्केट ये लेवल को टच करने जाएगा, ऊपर जो दिख रहा है ना इसको, इसके बाद ही मतलब कि सेलर वापस आए तो ये लेवल को ब्रेक करेंगे, समझ रहे हो? इसलिए मतलब कि मेरे को एक सिंपल सा ट्रेड मिल गया और यहाँ पे मैं लॉस होते-होते बच गया क्योंकि मेरे को दिख गया कि यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट है, समझ रहे हो? क्योंकि छोटे-छोटे लेवल क्या है कि वर्क करते हैं। अभी यहाँ पे हो सकता है कि आपको कलर कैंडल का फॉर्मेशन भी देखने मिल जाए। जैसे आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा ना कि रेड ग्रीन पैटर्न बनती है। तो वैसे भी यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है, ठीक है? इसी जगह पे। तो आप उसमें भी 3 से 4 ट्रेड आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं क्योंकि देखो मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना, जैसे ही समझो कि चलो यहाँ पे इसको टच करने नहीं गया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो फिर मैं ये लेवल काउंट करूँगा फिर। जहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रगल किया था, जहाँ से बार्स बार-बार उठ रहे थे, तो वहीं पे सेलर्स आके इसको पटक देंगे, ठीक है? तो फिर वापस यहाँ पे मार्केट को आना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो 15 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं देखो चैनल फ़ॉर्म हो रही है, आपके सामने है। अभी आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी रख दो, आप देख सकते हो। ट्रेंड लाइन रख दो तो कहीं न कहीं देखो ऊपर भी एक रिवर्सल पॉइंट बन चुका है, आपके सामने है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट वही काम किया। जो मैंने ट्रेंड लाइन देखे बिना ही मैंने मार्केट को पहचान लिया, ठीक है? तो देखो ट्रेंड लाइन यहीं से गुज़र रही है, तो 100% अब मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। अब मेरे को वेट क्या करना है कि वेट ये करना है कि ये लेवल को तोड़े, वैसे ही डाउन डायरेक्शन के लिए ही सिर्फ ट्रेड लेना है। अब मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही इसको तोड़ेगा इसके बाद मेरे को कैंडल कंपैरिजन करना है। आपको कैंडल कंपैरिजन नहीं आती तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? बहुत सारे वीडियो में दिखाया हुआ है और एक स्पेशली उस पे ही वीडियो है, कैंडल स्टिक रीडिंग पे। और आगे मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँगा कैंडल कैसे रीड करें, ठीक है? तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, तो फिर आप डाउन डायरेक्शन के लिए इतना एरिया में ट्रेड लेना है, ठीक है? सिर्फ डाउन डायरेक्शन के लिए, बीच में कहीं पे भी आपको कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना ही नहीं है, समझ गए? क्योंकि देखो 15 मिनट में आपको सीधा दिख गया, मैंने आपको दिखाया, आपके सामने है, तो मार्केट इसको टच करने जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप घबराए बिना ट्रेड लेना है, ठीक है? मार्केट आपको डराएगा, कुछ भी करेगा, तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, तो चलो दूसरे मार्केट में समझते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए। एक ग्रीन कैंडल ही आनी चाहिए क्योंकि एक ये मारूबोजो कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है? सो मैं सबसे पहले आपको
थोड़ा नीचे समझाऊंगा कि मार्केट में क्या हुआ है जिसकी वजह से आपको नॉन स्टॉप कैंडल देखने मिले, ठीक है। एग्जाम्पल भी थोड़े यहाँ पे दूंगा कि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो सबसे पहले दो लेवल रखेंगे। यहाँ पे मैं लेवल सिर्फ आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि ट्रेड नहीं लेना है, जस्ट एग्जाम्पल है ये, कि आपको मार्केट के बारे में पता चला। और अभी मैंने आगे भी आपको थोड़ा समझाया था इसके बारे में, नॉन स्टॉप कैंडल के बारे में, कि कैसे कैसे कैंडल आती है, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है और नॉन स्टॉप कैंडल आपको दिख रही है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा ट्रेड विन हो गया, पर ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। सो जैसे कि मैंने एक लेवल यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा, तो मैंने क्या फाइंड किया कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। अब मार्केट स्ट्रगल कर रहा है तो मैंने आप भी आपको बोला था कि कैसे कैसे मतलब कि कंटिन्यूएशन के साथ आप जा सकते हो। जैसे कि यहाँ से रिवर्स हुआ तो आप यहाँ से कैंडल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कि नॉन स्टॉप 8 कैंडल है और ये लेवल को तोड़ दिया, मतलब कि प्रेशर वाली कैंडल है, तो यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक होने के बाद जैसे कि आपको कैंडल दिख रही है इतनी सारी, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा वो 100%, मतलब पक्की बात है कि यहाँ पे कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ की बात करूँ, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ से सेलर आ रहे हैं ना, अब ये समझो कि ये जो 2 बीच में ग्रीन कैंडल है, वो रेड कैंडल है। समझ रहे हो? ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, वो रेड कैंडल है। तो कितनी कैंडल हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कैंडल हुई, लेवल आ गया। अभी समझो कि जो 9 नंबर वाली कैंडल थी, वो बड़ी बन गई यहाँ पे। तो यहाँ से नॉन स्टॉप कैंडल आपको रेड देखने मिलती और 8 से 10 यहाँ पे रेड कैंडल आती। जैसे यहाँ पे कैसे आई? ठीक है, बीच में एक रेड कैंडल आई, मैं इसका भी आपको लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों रेड कैंडल आई, ये भी आपको मैं रीजन दूंगा, ठीक है। पर यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे भी मतलब कि जैसे यहाँ पे हुआ वैसे यहाँ पे होता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मतलब कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, वो दूर हो गया, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या करना है। जो सेलर ऐसे आते तो आपको डाउन ट्रेंड में सेलर के साथ ही जाना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो नो स्टॉप कैंडल आई, इसको ब्रेक किया तो यहाँ से मैं ट्रेड लेता, ठीक है। और रुकता कहाँ पे? एग्जैक्ट में यही कैंडल के आसपास ही रुकता, मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड अवॉइड करता। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई लेवल ऐसा है ही नहीं अभी मेरे लिए यहाँ पे, कि यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट बने। तो मार्केट ने खुद का रिवर्सल पॉइंट बनाया है, वो कैसे बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। एक कैंडल वाला लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल है, ठीक है। तो एक लेवल बन गया छोटा सा। पर वो कभी कभी मार्केट में आगे लेवल नहीं होते ना, तो मार्केट ये लेवल को यूज करेगा और आपको ट्रैप में फंसाएगा। सो मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल में क्या हुआ कि रेड कैंडल पूरी प्रेशर के साथ बनी। अब देखो ध्यान से, जहां से चालू हुई पहले ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल पूरी बन गई। कैंडल का फॉर्मेशन देखो, कैंडल जहां से चालू हुई पहले ग्रीन कैंडल बनी, पूरी फिर रेड कैंडल बन गई। तो ये सेलर का प्रेशर हो गया और आगे ग्रीन कैंडल थी, तो एक ये लेवल बन गया, ठीक है। जब मार्केट में कोई लेवल आगे नहीं होता ना, तो मार्केट ऐसे लेवल को यूज करता है छोटे मोटे। तो फिर ये छोटे छोटे लेवल को यूज करके वो आपको फंसाएगा। अब मार्केट देखो यहीं पे यही जोन में आया और एक रेड कैंडल फॉर्म कर दी, तो ये पूरा डेंजर एरिया है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जब आपको कोई लेवल नहीं दिख रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे कोई रिवर्सल पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा रिवर्सल पॉइंट सिर्फ एक लेवल वाला फॉर्मेशन है और नो स्टॉप कैंडल दिख रही है, तो आपको यहाँ पे ही डरना है, उसके बाद नहीं डरना, ठीक है। अब ये चलो हो गया। अब कंटिन्यू किया, वापस सेलर आए, ये इसको ब्रेक किया, वैसे ही सेलर आए। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मारूबोजो कैंडल है, ये मेरे लिए एक मारूबोजो कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफर्म था कि यहाँ पे बार कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बार कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे को बार के साथ ही जाना है, ये मेरा कंफर्म था। अब मारूबोजो कैंडल आती है, तो आपको मारूबोजो कैंडल का एक रूल पता है कि जब भी मारूबोजो कैंडल आएगी तो रिवर्सल होगा। तो रेड कैंडल मारूबोजो आ रही है, तो कंफर्म है कि ग्रीन कैंडल आएगी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को बार के साथ ही जाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड लिया। और आगे मैंने आपको समझा दिया कि ये लेवल कैसे वर्क करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। समझ रहे हो? यहाँ पे इसलिए ट्रेड लिया मैंने, इतना मतलब कि मैंने लॉजिक यूज किया इसके लिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट रेडी है, ठीक है। और ये लेवल भी मेरे को पता चल गया, इसलिए मैंने यहाँ पे मारूबोजू कैंडल देख के मैंने ट्रेड लिया, ठीक है।
कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ मारूबोजू कैंडल देखी, मेरे को अप ट्रेंड दिखा और देखा कि भाई मारूबोजू कैंडल का रूल है कि जब भी बनेगी तो उसका ऑपोजिट कैंडल बनेगी। जैसे ग्रीन कैंडल क्या मारूबोजू बनेगी डाउन डायरेक्शन में, जैसे कि ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, नीचे गया मार्केट, ग्रीन कैंडल मारूबोजू कैंडल बनी तो रेड कैंडल उसके बाद कंफर्म है, क्योंकि मतलब कि जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड था, तो रेड कैंडल मारूबोजू कैंडल बनी तो उसके बाद मेरे को जाना था बार के साथ, तो यहाँ पे मैंने इसलिए ट्रेड लिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा विन हो गया, ठीक है। अब मार्केट का दूसरा टारगेट पता है क्या है, ये वाला लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल को मार्केट फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ से चालू किया, अब थोड़ा रेंजिंग मार्केट है तो यहाँ पे फॉलो करेगा। अब आपको क्या करना है, वापस मार्केट यहाँ आ रहा है, इसके बाद वापस ट्रेड लेना चालू करना है, बार के साथ ही जाना है, कैंडल कंपैरिजन करो और ट्रेड लो, सिंपल, ठीक है। कैंडल कंपैरिजन करो और ट्रेड लो, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं उस पे और भी वीडियो लाने वाला हूँ कैंडल कंपैरिजन पे, और आगे भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट आएगा, वापस यहाँ से रिवर्स होगा और कहाँ जाएगा, जैसे ही इसके हाई पॉइंट को ब्रेक करे, इसका हाई पॉइंट क्या है ये, ठीक है। हो सकता है मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने मेन लेवल रखा था, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल था, अब यहाँ पे ऐसे स्ट्रगल करे, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, वापस गया, वापस स्ट्रगल करे, वापस स्ट्रगल करे, स्ट्रगल किया, इसके बाद फाइनली इसको ब्रेक करे, फिर वापस जो नॉन स्टॉप कैंडल आई ना, तो यहाँ पे भी देखने मिलेगी ये कैंडल, तो आप आपके यहाँ पे 7 से 8 ट्रेड निकल जाएंगे यही जगह पे। आपको यहाँ पे रेंजिंग के साथ भी ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले ही पूरा रेंजिंग मार्केट है पर डरना नहीं है, समझ गए। तो चलो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक। यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल आती है ना, तो मैं मतलब कि अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लूंगा, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी वीक वाली यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, एक बड़ा वीक वाला लेवल है, ठीक है। अब इसके बीच में जो गैप बच रहा है तो फिर मैं ट्रेड लूंगा, उसके बाद जो इसको ब्रेक कर रहा है उसके बाद एक रेड कैंडल का वेट करूंगा, उसके बाद ट्रेड लूंगा, ठीक है। मेरे पास दो मतलब मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं, ठीक है, क्योंकि कंफर्म है कि ये वीक को फिल करेगा और वो कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। आगे मार्केट की हिस्ट्री चेक करते हैं। सो अभी मार्केट देखो कि एक ये लेवल है जहां पे बार बार टच होकर रिवर्स हो रहा, ब्रेक किया, यहाँ पे टच होकर रिवर्स हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद भी ग्रीन कैंडल आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और चलो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेकर दिखाता हूँ, ये ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ पे ये गैप को फिल करेगा। रीजन इतना है कि कैंडल कैंडल खुद के बॉडी के अंदर से ओपन हो गई। मैंने गैप अप गैप डाउन के लिए वीडियो बनाया हुआ है, अब जाकर चेक करना, वो फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे काम लगा। सो देख सकते हो कि कैंडल देखो, भले ही यहाँ पे पूरा गैप फिल किया और रिजेक्शन खाया, पर कहीं ना कहीं देखो कि अभी भी बीच में गैप पड़ा था, तो कैंडल मतलब कि नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया पता है, खुद की बॉडी के अंदर से ओपन हो गए। ये जो कैंडल है इसकी बॉडी मतलब कि कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे, और वापस ओपन कहाँ से हुई, नीचे से, मतलब कि बॉडी प्रीवियस बॉडी के अंदर से। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। आपको ट्रेंड के साथ जाना है ना, तो आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और ये 100% मतलब कि ये शॉर्ट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक गैप भी फिल करेगा, देखो गैप फिल किया और एक मेरा ट्रेड भी यहाँ पे निकल गया, ठीक है, मैं डरा नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे पर मैंने कैंडल की ओपनिंग देख ली, आगे मैंने देखा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा ट्रेड लेने, पर मार्केट ने ऑलरेडी टच कर दिया, टच करके नीचे आ गया। पर उसके बाद मैंने क्या देखा कि कैंडल ओपन कहाँ से हुई, तो बॉडी के अंदर से ओपन हो गई। ये जैसे कैंडल यहाँ से ओपन हुई तो अगले वाले कैंडल की बॉडी ये है, तो उसके अंदर से ओपन हुई ना, तो गैप अप गैप डाउन का रूल है ये, ठीक है। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन के साथ भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज भी मिले ना, तो भी ये कंटिन्यू ही करेगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात क्लियर करूँ कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो तो आप ट्रेड नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं लेना है। जब आपको कंटिन्यूएशन के लिए पूरा मार्केट दिख रहा है कि 8 से 10 कैंडल दिख रही है, तो वो कंटिन्यू ही करेगा फिर। भले कैंडल छोटी-सी दोजी भी क्यों ना बने, पर वो कंटिन्यू ही करेगा। समझ रहे हो? तो उसका फॉर्मेशन ही पूरा ऐसा है कि वो कई जगह वर्क करता है। अब मेरे को आपको एक चलो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने हर
एक स्ट्रेटेजी यूज की होगी दूसरे ट्रेडर की, ठीक है, वो 50-50% काम करती है, ठीक है, आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, पर आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको नहीं दिखाते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कहाँ पे वर्क करेगी, समझ रहे हो? तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये स्ट्रेटेजी कहाँ पे वर्क करेगी, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं डरा किंडल के अंदर किंडल क्लोज़ हुई, क्योंकि मेरे पास मेरा दूसरा हथियार था, क्या? गैप अप, गैप डाउन, क्योंकि यहाँ पे गैप था अभी भी। ये कैंडल भले ही यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज़ हुई, पर नेक्स्ट कैंडल ने खुद के बॉडी के अंदर से ओपन हुए, तो यहाँ पे वापस ये गैप फिल करने जाएगा। और मेन बात ये थी कि पूरा अप ट्रेंड चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। समझ रहे हो? तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैंने क्यों ट्रेड लिया है, ठीक है? अभी समझो कि ये यहाँ पे वीक नहीं होती ऊपर, तो सिंपल से आपके लिए ट्रेड था ना। अभी यहाँ समझो कि ये वीक नहीं है, वीक है ही नहीं, और यहाँ पे गैप है, और ये एक बड़ी वीक वाली के लेवल है। तो यहाँ तो आप डायरेक्टली कंटिन्यूएशन के साथ थे, तो ये तो आपको ईज़ी ट्रेड मिल गया। पर इसमें भी ईज़ी ट्रेड कभी मार्केट नहीं देता, तो ऐसे ही करता है कि टच होके रिवर्स दे देगा, रिवर्सल हो जाएगा, फिर गैप दिखाएगा। तो आपको लगेगा कि भाई टच होके रिवर्स हो गया, बड़ा सा रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। नहीं, गैप अप, गैप डाउन देखो कि भाई यहाँ पे देखो कि बॉडी के अंदर से ओपन हुई, तो वो वापस फिल करने जाएगा, और पूरा गैप फिल किया, फिर दोजी कैंडल बनाई। समझ रहे हो? तो ये सिनेरियो मार्केट का, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेगा, समझो कि ये करंट कैंडल इसको ब्रेक कर रही है। अब इसके बाद रेड कैंडल आ रही है, जो रेड कैंडल यही लेवल के अंदर क्लोज हो रही है, तो वापस वो कंटिन्यू करके अप ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो? इतना लॉजिक है मार्केट में, ठीक है। ऐसे ही कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है, ठीक है। 2-5 इंडिकेटर यूज करके कोई भी ट्रेडर नहीं बन जाता है, ये बात का ध्यान रखना। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इंडिकेटर छोड़ दो, ठीक है, प्योर नॉलेज यूज करो, तो आपको मजा आएगा ट्रेड लेने में, ठीक है। और आज क्या है कि न्यूज़ की वजह से थोड़ा मार्केट ज़्यादा मतलब कि हार्ड था, इसलिए आपको थोड़ा मतलब कि मार्केट डरा रहा है, आपको दिख रहा है कि कैंडल कैसे बन रही है थोड़ी, ठीक है। तो न्यूज़ में भी डरना नहीं है कभी भी, ठीक है। न्यूज़ अपना काम कर दी, अपन को अपना काम करना है। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए गुड बाय।